हरे कृष्णा, जय सिया राम। दोस्तों, क्या मृत्यु होने के 24 घंटे बाद तक जो अंतरात्मा होती है, जो पवित्र आत्मा होती है, वो वापस से अपने घर में आती है अपने परिजनों से मिलने के लिए? ये बहुत ही अजीब सा सवाल है जो हमेशा सबके मन में होता है, लेकिन इसका जवाब कभी भी नहीं मिलता है। एक बार ऐसे ही एक परिवार के अंदर एक मृत्यु हो गई थी। घर वाले जो थे वो बहुत ज्यादा रो रहे थे, उसके लगातार गले लग रहे थे। तभी वहां से गरुड़ भगवान गुजरे। जब गरुड़ भगवान ने ये करुण आवाजें सुनी, रोना रीखना सुना, तो उनसे रहा नहीं गया। वो खुद भी दुखी हो गए। वो इस बात का जवाब जानने के लिए वो सीधे पहुंचे यमलोक। यमलोक में जाने के बाद उन्होंने धर्मराज को प्रणाम किया और धर्मराज को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बोला कि हे धर्मराज, मैं आज आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों ही सवाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और जैसे मुझे परेशान कर रहे हैं वैसे ही जो पृथ्वी लोक है वहां के वासियों को भी ये लगातार परेशान करते होंगे। तो जो धर्मराज थे उन्होंने बोला कि ठीक है गरुड़, आप ये सवाल जो है आप पूछिए, मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। गरुड़ भगवान ने पूछा कि आप पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब इंसान की मृत्यु आती है तो उसको कौन कौन से संकेत पता लगते हैं, और दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या मृत्यु के 24 घंटे बाद तक वापस वो प्राणी अपने घर में विचरण करता है, वापस आता है अपने घर वालों से मिलने के लिए? इन दोनों सवालों पे जो धर्मराज थे वो हंसे पहले तो, फिर उन्होंने बोला कि हे गरुड़, पहले मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि मृत्यु के समय पे कौन कौन से संकेत प्राणी को पता लगते हैं, फिर स्वतः ही आपको जो दूसरा सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा। और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कथा सुनाता हूँ। ये कथा सुनने के बाद आपको अपने सवालों का काफी हद तक जवाब मिल जाएगा। एक बहुत ही समृद्ध नगरी थी। वहां पे एक प्रकांड ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण का नाम था शीलनिधि। शीलनिधि के चेहरे पे अपार तेज हुआ करता था और शीलनिधि एक बहुत ही पढ़ा लिखा, शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, एक प्रकांड पंडित था। घर में बीवी, बच्चे, धन धान्य, भंडार भरे हुए, मतलब वहां पे सब कुछ था। वो यज्ञ करता था और नगर के आसपास जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी काम होता था, कोई यज्ञ होता था, कर्म कांड होता था, वो सब शीलनिधि ही करता था। आप सोचिए, उस ब्राह्मण की इतनी ज्यादा ख्याति थी आसपास के क्षेत्र में, तो इस तरीके से उसका जो जीवन था वो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब भी शीलनिधि किसी की शव यात्रा देखता था तो शीलनिधि को अकस्मात ही बहुत ही दुख होता था और दुख के साथ उसके मन में डर बैठ जाता था। धीरे धीरे शीलनिधि को अपनी मृत्यु का जो डर था वो इतना ज्यादा हो गया कि उसका किसी भी काम में मन लगना बंद हो गया और धीरे धीरे बात पूरे नगर में फैल गई कि शीलनिधि जी जो है आजकल बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जब भी वो कोई शव यात्रा देखता तो उसको ऐसा लगता कि कहीं मैं ना मर जाऊं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन एक दिन और इसी वजह से शीलनिधि का जो तेज था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन शीलनिधि ने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि इस तरीके से तो मैं जिंदा रहते हुए भी मरे समान हो जाऊंगा। इस डर की वजह से मुझे इस डर को जीतना ही होगा। इन सब बातों से सोचते हुए शीलनिधि अपनी यात्रा पे निकल गया। वो गंगा किनारे गया, वो यमुना किनारे गया, उसने कई तीर्थों के दर्शन किए, वो हजारों जो पुराने साधु मुनि सबसे मिला और वो सबसे मिलकर के एक ही सवाल पूछता कि मुझे एक बात का जवाब दे दो कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत हमें पता लगते हैं। लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। अंत में वो भटकता हुआ एक बियाबान जंगल में पहुंचा। वो जब जंगल में अपनी यात्रा कर रहा था तभी वहां पे उसे सामने एक बहुत ही जबरदस्त आश्रम दिखाई दिया और वहां से मंत्रों की जो आवाजें थी वो बहुत ही तेज तेज आवाजें आ रही थी। वहां का वातावरण भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव माहौल था। तब शीलनिधि को लगा कि हाँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल सकता है। वो बिना संकोच किए वो उस आश्रम के अंदर चला गया। वहां पे जब वो गया तो वहां पे एक दिव्य ऋषि सामने बैठे हुए थे। वो गया, जाकर के उसने ऐसे बोला, हे ऋषिवर नमस्कार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब ऋषि ने बोला कि आओ ब्राह्मण, लगता है आप बहुत ज्यादा परेशान हो। तब शीलनिधि ने बोला कि हे ऋषिवर, मेरा जो एक सवाल है मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। तो ऋषि ने बोला कि आप बताइए आपका क्या सवाल है। वो बोले कि मेरा एक ही सवाल है कि जो मृत्यु होती है, जो हमारी मौत आती है, उसके पहले हमें कौन कौन से संकेत पता लगते हैं। बस मुझे इसी सवाल का जवाब जानना है और मैं इसीलिए बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। मेरा जीवन नरक समान हो गया है। तब वो ऋषि बोलते हैं कि अगर आपको इन सब सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको आगे जंगल में जाना होगा, आपको एक यात्रा पूरी करनी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब आप अपनी यात्रा पूरी करके आओगे तब आपको अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और आपके अंदर ये जो डर है वो एक आत्मविश्वास में बदल जाएगा। तो अब आप अपनी यात्रा शुरू करो। और याद रखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बस एक लाइन में आपको जरूर बोलूंगा कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब जाइए, आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। ऋषिवर को प्रणाम करके शीलनिधि उस घने बियाबान जंगल में अपनी यात्रा को चालू करता है। चालू करने के बाद
जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहां पे उसे एक भयानक पेड़ दिखाई देता है। वो जाता है शीलनिधि वहां पे और उस पेड़ को प्रणाम करता है। प्रणाम करके बोलता है कि हे वृक्षराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो वो पेड़ जो वृक्ष होता है वो बोलता है, हे ब्राह्मण, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में तुम्हारा क्या काम है? तो शीलनिधि बोलता है कि हे वृक्षराज, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत हमें पता लगते हैं। बस आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो जो वृक्षराज थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब तो दे दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। और याद रखना, अगर तुमने जवाब सही नहीं दिया तो तुम बहुत ही ज्यादा दिक्कत में भी आ जाओगे और तुम्हें उसका फल चुकाना पड़ेगा। तो मेरी पहेली है, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है, बिना पंखों के उड़ती है? जरा जवाब दो। इस पर शीलनिधि बोलता है कि हे वृक्षराज, ऐसी तो एक ही चीज है इस पूरे संसार में और वो है वायु। जैसे ही वृक्षराज उसका ये जब जवाब सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि शीलनिधि, तुम तो बहुत प्रकांड ब्राह्मण हो, तुमने बहुत ही सही जवाब दिया है। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ और मैं आपको मृत्यु का पहला संकेत बताता हूँ। जब आदमी की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जो शारीरिक ऊर्जा होती है वो खत्म होने लगती है, क्षीण होने लगती है। ये मृत्यु का पहला संकेत है। इस पर शीलनिधि बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मृत्यु का पहला संकेत बताया। लेकिन वृक्षराज उसे बोलते हैं कि अरे ये तो शुरुआत है, तुम्हें आगे अपनी यात्रा जारी रखनी है, तुम्हें अभी बहुत से सवालों का जवाब ढूंढना है। और हाँ, एक चीज को याद रखो कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ना मृत्यु होने से कोई चीज खत्म होती है, ना जीवन लेने से किसी चीज का शुरुआत होती है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस चीज को हमेशा याद रखना। ये सुन करके जो शीलनिधि था वो वृक्षराज को प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है जंगल में अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए। जैसे ही शीलनिधि आगे जंगल में चलता है उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ गिद्ध नजर आता है। वो जैसे ही जाता है तो वो कहता है कि हे गिद्धराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो वो गिद्ध बोलता है, अरे ब्राह्मण, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो जो शीलनिधि है वो कहता है कि हे गिद्धराज, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब इंसान की मृत्यु आती है तो उसे कौन कौन से संकेत पता लगते हैं, और मैं मेरी यात्रा इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं मृत्यु के सार को जान सकूं। इस पर जो गिद्ध होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे? इस पर शीलनिधि बोलता है, जी मैं कोशिश करूंगा। तो गिद्ध बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो घटती है लेकिन खत्म नहीं होती? कुछ देर तक शीलनिधि इस सवाल को जब सुनता है तो वो सोचता है, फिर वो अपने एक्सपीरियंस के दम पे, अपने अनुभव के दम पे वो 2 मिनट रुकता है, सोचता है और अपना जो पुराना उसका जो अनुभव था उसके आधार पे वो ऐसे कहता है कि इसका जवाब है समय। यह जवाब सुनते ही जो गिद्ध होता है वो ऐसे कहता है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मृत्यु आने से पहले जो संकेत पता लगता है वो कौन सा होता है। जैसे ही इंसान की मृत्यु करीब आती है उसकी इंद्रियां कमजोर हो जाती है, उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, उसके जो सूंघने की शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो कि इंसान की मृत्यु के वक्त उसको सामने आता है। ये सुनने के बाद जो शीलनिधि होता है वो गिद्ध के हाथ जोड़ता है और वो ऐसे कहता है, आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये रहस्य बताया। इसके बाद गिद्ध ऐसे कहता है कि अभी तो तुम्हें आगे जाना है और आगे तुम्हें 3 संकेत ऐसे और मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देंगे। तो जाओ, तुम्हारी यात्रा अभी आगे बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तुम्हें 3 संकेत ऐसे और ढूंढने हैं जिनको ढूंढने के बाद तुम्हें पूरी तरीके से पता लग जाएगा कि जब मृत्यु सामने आती है तो इंसान को कौन कौन से संकेत पता लगते हैं। और अब जो तुम्हें 3 संकेत पता लगने वाले हैं वो तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल करके रख देंगे। जैसे ही शीलनिधि को ये बात पता लगती है वो कहता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस संकेत के बारे में बताया, अब मैं आगे चलता हूँ। लेकिन तभी गिद्ध उसको रोक करके कहता है कि याद जरूर रखना कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। और उसके बाद जो शीलनिधि होता है वो घने जंगल में आगे की तरफ बढ़ जाता है अपने बाकी के 3 संकेतों को जानने के लिए। तो वो 3 संकेत कौन से थे वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे माइथोलॉजिकल कहानियां, धर्म से रिलेटेड जुड़े पॉडकास्ट और नए नए भजन लेकर के आते हैं। हम हर बार एकादशी पे नए भजन लेकर के आते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी का अगर आपको अगला पार्ट जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, जय सिया राम।